उनकी अम्मा ने आज मुझे भेजा ये पीला जोड़ा, नियत का जोड़ा। कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ शेख साहब, बात ही परेशानी की है। वाले तू जल्दी से आजा, बस उसकी बड़ी बुरी हालत है। कितनी देर हो गई दवा पिलाए हुए? चाय में मिलाकर दी थी, 4 साढ़े 4 घंटे तो हो गए होंगे। तुझे पता है 2 घंटे में दवा असर करती है, तू मुझे अब फोन कर रही है। तो क्या हुआ, मैंने खाना चढ़ाया हुआ था, फिर फिरदौस का फोन आ गया, मैं उससे बातें करने लगी। तू जल्दी से पहुंचना, अस्पताल ले जाना पड़ेगा फौरन। पुराने अस्पताल वाले से बात की हुई है, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। देख ले, तुझे पता है ना इस मोहल्ले के अस्पताल का डॉक्टर कितना टेढ़ा है। बच्चा गिराने से मना कर दिया था उसने, और धमकियां दी थी वो अलग। बस कर, नीले नोट झाड़ते जाओ, सारे काम सीधे हो जाते हैं। तू उसे टैक्सी में डालकर पहुँच, मैं आ रहा हूँ। देर न लगाना, उसकी हालत बड़ी खराब है। और एक बात सुन ले, मैं अस्पताल के अंदर अकेली नहीं जाऊंगी। एक तो नई जगह और ऊपर से डॉक्टर भी बड़ा सख्त है। हाँ पता है, तू पहुँच, तेरे से पहले पहुँच जाऊँगा मैं। बस तू पहुँच फौरन। हाय, आज पुप्पो के घर भी जाना है। हाय, वैसे अगर आज के दिन में से पुप्पो को निकाल दिया जाए तो आज का दिन कितना हसीन लगता है ना। बेटा जी, अगर पप्पो को निकाल देंगे तो घर से कैसे निकलेंगे? हाँ ये भी है। तू क्यों नहीं जाती हमारे साथ? नहीं, मुझ में पुप्पो से मिलने की हिम्मत नहीं है। इसको अपना आप नजर आने लग जाता है पुप्पो में। हम तीनों में से किसी को भी नजर आ सकता है पुप्पो में अपना कल। एक तो तुम लोगों को बकवास से फुर्सत नहीं है। मेरा कल पुप्पो जैसा नहीं होगा, ना आज, ना गुजरा हुआ कल, और ना ही मेरा आने वाला कल। जो मैं डायरी में लिखती थी? माँ, तुम्हें याद है वो सपना जो मैं डायरी में लिखा करती थी? मुझे एक तो ये मेहरू का अच्छा है, हर वक्त बीमार पड़ी रहती है। हमारा सेहतमंद होना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। मुझसे नहीं होता इतना काम, थक गई हूँ। वो मेरी बात सुन ज़ेबी, वो जो तूने डाइजेस्ट छुपाया था वो कहाँ पे रखा है? ये डाइजेस्ट वाइजेस्ट छोड़ और एक कपड़े समेट, पता नहीं कब से अलमारी के पीछे पड़े हैं, अभी देखा मैंने। एक तो तुम ऐसे कह रही हो पता नहीं कब से कपड़े अलमारी के पीछे पड़े हैं, जैसे हमारे पास कब से कितने सारे कपड़े जो है ना पड़े हुए हैं, क्योंकि हमें अंदाजा ही नहीं हुआ होगा कि हमारे हजारों करोड़ों कपड़ों में से कौन सा कपड़ा कहाँ पे पड़ा हुआ रह गया होगा। बात सुन बेबी, गिनती के ना हमारे पास 2-2 जोड़े हैं, और वो भी रात में पहनने वाले अलग, और जो भी कपड़े मैयत से आते हैं ना उनको अम्मा लोहे के संदूक में ताला लगा के बंद करके रख देती है। अच्छा बस, अब ज्यादा बकवास ना कर, ये कपड़े समेट। और तूने अभी तक इस्त्री भी नहीं की है। अरे मुझ में तो जान ही कहाँ है, मैं तो बस मर रही हूँ। तू इतनी जल्दी नहीं मरेगी, चलो उठकर काम कर।
खत्म भी करना है सारा काम। काम खत्म? काम शुरू करेंगे तो खत्म होगा ना। मुझे तो बस वो जो तू अब्बा का आयतुल कुर्सी वाला पानी है ना, उसमें बस बर्फ डाल के पिला दे। बड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी। मुझे आखिरी वक्त ना बहुत करीब दिखाई दे रहा है। मैं अगले जहां बर्फ चबाती हुई जाना चाहती हूँ। खैरू चल, कुछ नहीं होता, उठ और काम कर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। तुझे तो मैं छोड़ूंगी, तुझे पता है तूने मेरी जान निकाल दी। मेरे से भाई अब्बा कोई काम है जल्दी बता दो, ये बहुत ज़रूरी काम से निकलना है। भाई ये क्या क्या हर तुझे 2 मिनट के बाद काम से जाना होता है? खाली अब्बा के बच्चे। अबे तू मेरी इकलौती औलाद है, मेरा हाथ बचाया कर यार। हर 2 मिनट के बाद खालू के यहाँ हाजिरी लगाने पहुंच जाता है। एक तो तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि तुम खाला को खालू क्यों कहते हो हर दफ़ा? अबे खालू ना कहूँ तो क्या कहूँ? अबे सारे जमाने में सारे बाजार में पूछ ले, सब लोग कहेंगे कि खालू तशरीफ ला रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है भाई अब्बा। एक तो तुम इतने अरसे से किराएदार हो, 12 साल जो तुम किराया देते आ रहे थे, तुमने उसमें एक पैसा बढ़ाया, तुम इतना मजाक उड़ाते हो उसके हर वक्त। अब वो क्या करेगी किराया बढ़ा के? जो मैं किराया उसको देता हूँ 12 साल से, वो पुड़िया बना के कनस्तर में जमा कर रही है। अबे तू कहीं उसका कनस्तर चोरी करने के चक्कर में तो नहीं है? अबे वो मोटे। बहुत अफसोस की बात है, तुम हर किसी का नाम उल्टा सीधा लेते रहते हो। एक ही सांस में तुमने मेरा नाम भी उल्टा ले लिया, मोटा कह दिया, चोर भी कह दिया। अबे तू क्या दामाद बनेगा खालू का? है 2-2 किलो के डिब्बे ले जाता है वो लड़कियों का मुंह मीठा कराने के लिए। है अबे ले जा जितने लड्डू ले जाने ले जा, सारे पैसे तेरे हिसाब में काटूंगा मैं। तेरे को बधाई दे रही हूँ पहले से। हाँ हेलो हेलो, सलाम वालेकुम सर। सर आप कहाँ हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं यार घर के कामों से निकला हूँ ज़रा बाहर। क्यों, खैरियत? सर इमरजेंसी में एक मरीज़ को लेके आए हैं। हालत सर बहुत ख़राब है। लगता है लेबर का केस है सर। अच्छा, तो उनसे कहिए कि उन्हें किसी प्रॉपर हॉस्पिटल में लेके जाएं। ये तो क्लिनिक है, यहाँ पे वो ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। पता नहीं कॉम्प्लिकेशन हो ना हो। सर मुश्किल है सर। सर हालत बहुत ख़राब है सर। सर अस्पताल पहुँचते 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। सर ये वही केस है जो दिन मैंने आपको बताया था, जो इकबाल के साथ आया था सर। अच्छा, उनके साथ जो लोग हैं सर वो कहते हैं कि कहीं स्लिप होकर गिर पड़ी थी, लेकिन सर चोट के निशान तो कहीं भी नहीं है। अब पता नहीं बच्चा ज़ाया हो चुका है या। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ।
सब्जी ताजा सब्जी सब्जी ले लो। सुनो भाई, हाँ कौन है? सब्जी में क्या है आपके पास? सब्जी में भिंडी है, आलू है, गोभी है, टमाटर है, सब कुछ है। आप किधर है? इधर इधर देखें। हाँ हाँ जी। सलाम जी। भाई आज तो हमने नौकर से सब्जियां मंगवा ली हैं, लेकिन आइंदा जरा पूछ लेना, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, सब ताजा सब्जी लेके, आलू भिंडी गोभी। आइंदा हम इधर आएगा तो आपका दरवाजा हम खटखटाएगा। हाँ। अरे ना 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 ना, दरवाजा मत खटखटाना। वो दरअसल हमारी नानी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो सोती हैं, तो ऐसा करना 3 दफा आवाज दे दिया करना। अगर हमें सब्जी लेनी हुआ करेगी तो हम ले लिया करेंगे। हाँ हाँ मुनासिब बाजी, जैसा आप मुनासिब समझो। अरे सुनो, ये तुम किस किस्म के गाने लगाते हो इतनी ऊंची आवाज में? अच्छा बाजी माफ करना, हम बंद करते। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, चलने देना, अच्छा लगता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन वो क्या है ना, वो जो पहले वाला गाना है ना, वो वाला जरा चला दो, वो ज्यादा अच्छा था। ठीक है बाजी, जैसा आपका हुक्म, हम आपकी पसंद का गाना लगाएगा। खाला, तुम अपनी हालत सही क्यों नहीं रखती? क्या मतलब? तुमको सब लोग खपती कहते हैं, मतलब ऊपर की मंजिल खाली। मैंने ऐसे क्या किया? क्या किया? ऊंची ऊंची आवाज में फिल्में देखती हो, रातों को चिल्लाती हो, पत्थर जो मारती लोगों को। किसने कहा? कौन कहता है? लोग कहते हैं। लोग कहते हैं? तेरा बाप ने कहा होगा। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मातम टूटे सपनों का, मातम रूठे रिश्तों का। शेख साहब, भाई मुझे तो पता ही नहीं था, बस यूँ समझे कि अंदाज़ा ही नहीं था कि हकीकत क्या है। भाई इससे पहले भी आपके मैंने काफ़ी निकाह पढ़ाए हैं, शरई काम है, हलाल की रोज़ी कमा रहा हूँ, तो पढ़ा दिया निकाह। पता नहीं उसके छुपे हुए रिश्तेदार कहाँ से आ गए। और आपने भी तो मुझसे लड़की की उम्र छुपाई ना। कैसी बातें कर रहे हो आप जी? तुमने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, इसमें ये लफ्ज़ छुपाने वाली बात कहाँ से आ गई? अरे शेख साहब, अब तो पूरा ख़ानदान सामने आ गया है। और वो लड़का लियाकत है ना, वो तो अभी सीधी बात करके गया है, उसके तेवर बहुत ख़तरनाक थे। मुझे तो डर है कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए। है? पुलिस केस कैसे बनेगा? निकाह के गवाह मौजूद है, फिर लड़की की माँ की इजाजत से हुआ है ये सब कुछ। सौतेली माँ, किराए के गवाह। शेख साहब, इस केस को दबाने की कोशिश करें, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र न करो आप जी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस केस की तह तक पहुंच रहा हूं। मुझे लगता है कि जैसे उसकी माँ ने पैसे ऐंठने के लिए ये कोई नया पत्ता फेंका है, मैं तो ये समझ रहा हूं। जी डॉक्टर साहब, कैसी है आसिया? खतरे से बाहर है, लेकिन हालत नाजुक है उसकी भी। और बच्चा? आप तो कह रहे थे कि वो फिसल गई थी। मैं घर में नहीं था, ये थी। जी डॉक्टर साहब, मैंने मना भी किया था,
घर में पोंछा लगाने बैठ गई थी। पानी लेने जा रही थी, पैर फिसल गया। और आप? मैं शौहर हूँ इसका, इकबाल नाम है मेरा। देखिए, उनकी हालत ख़तरे से तो बाहर है, लेकिन नाजुक है अभी। 48 घंटे तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। वो यहीं हॉस्पिटल में रहेंगी, उसके बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। क्यों भाई, क्यों मिलने की इजाज़त नहीं होगी? ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा हम लोग के साथ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हम तो मिलेंगे इससे। जब आप उन्हें यहाँ लाए थे तो उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका ख्याल रखें। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। कैसे नहीं मिलने देंगे, मेरी बीवी है। ठीक है, अगर आप इतनी ज़िद कर रहे हैं तो करीबी पुलिस स्टेशन से पुलिस को बुलवा लेते हैं। उनके सामने आप अपनी शख्सी ज़मानत पे इनको ले जा सकते हैं, क्योंकि कल को अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप पे होगी, हॉस्पिटल पे नहीं। देखिए, आपको जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए। आप उसे साथ ले जाना चाहते हैं या नहीं? मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, रखें आप। 48 घंटे तक उनसे कोई नहीं मिल सकेगा। उसके बाद हम उन्हें कमरे में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं उनसे। इद्रीस, इस रूम में कोई नहीं जाएगा और ना ही मरीजा से को मुलाकात करेगा। डॉक्टर साहब जी? वो बच्चा बच गया बच्चा। क्या? आप यकीन करें शेख साहब, मैंने अपनी तरफ से रुखसाना के घर वालों को, रिश्तेदारों को इत्तला पहुंचा दी थी। गलत, बिल्कुल गलत। हमने दुनिया देखी है दिलशाद बेगम। उस लड़के लियाकत के लहजे से ये महसूस हो रहा था कि उसे कुछ पता नहीं। छोड़ें शेख साहब, बाप के मरने के बाद रुखसाना मर गई या जी रही है? भूखी बैठी या कुछ खाया है? तन पे कपड़ा है? किसी ने कोई खबर नहीं ली। आप आ गए बाप के रिश्तेदार बन के। अरे बाप के रिश्तेदार तो हैं ही, और मसला भी खड़ा कर सकते हैं। देखो दिलशाद बेगम, ये मसला मुझ तक ना पहुंचे, उनको चुप कराना तुम्हारा काम है। भाई, जो कुछ भी तुमने हमसे तलब किया हमने तुम्हें दिया, उससे ज्यादा दिया। अब तुम ये रुसवाई और जूतों का हार तो मेरे गले में न डालो। खुदा ना करे शेख साहब, मैं खुद ही कुछ करती हूँ। हाँ तो करो ना, जो कुछ भी हो, कुछ लेन देन करना हो तो करके किस्सा खत्म करो। अरे भाई, कर दूंगा मैं, जो कुछ मुझसे बना मैं कर दूंगा, अपने पास है, फिक्र ना करो। तो उस लड़के लियाकत को बुलाओ और इस किस्से को खत्म करो, बस, बिल्कुल। कभी कोई काम कर लिया कर ज़ेबू। क्या करूं? मुझे बता दो क्या काम करूं? क्या काम करूं आखिरकार? 2 कमरे एक छोटे से सहन को 1 जमा 3 खवातीन कितना साफ कर लेंगी? और माशाअल्लाह हमारा कमरा तो इतना बड़ा है कि एक झाड़ू घुमाओ पूरा कमरा लपेट में आ जाता है। इतनी नाशुक्री ना कर ज़ेबू। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है, करोड़ों से बेहतर हैं हम। बस वही अब्बा जी की बेटी छोटी हाफिज जी। खिड़कियों के बाहर मत झांको, इधर उधर मत देखो। मैंने कील तख्ता लगा के तुम सब के काम तमाम कर दी हैं। अच्छी लड़कियां और नेक लड़कियां खिड़कियों से हवा नहीं खाती। जो जिंदगी को जहन्नुम समझ के जिएगा वही आखिर में जन्नत पाएगा, और पुलिस हाथ को डबले डबले करता हुआ पार कर जाएगा। बकवास बंद करो, अब आने वाले हैं और सर ढापो। जब आएंगे पता है ना क्या होगा। तो क्या करेंगे? अब बहनें भी घर में एक दूसरे से हिजाब और पर्दा करें? हाँ, आंखें चुराए और शर्माए? हाँ, सब्जियां काट। क्या होगा, अल्लाह खैर करे। ये शेख ने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर। अब्बा जी आ गए। खैरू खैरू खैरू। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम। जी बोली सर, तुम्हारे सर पे दुपट्टा क्यों नहीं है? क्या वो अब्बा जी? तुझे भी काट दूंगा। काट दे अब्बा, खुदा के लिए काट दे। अच्छा था ना, दीन आने से पहले बाप बेटियों को गाड़ देता था जमीन में।
आप